होगा इसमें 15 साढ़े 15 किलो खंड ब्यांत घर की और है ना 1 किलो घी है। 1 किलो घी है तो घर की। तो अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे जरूरी जो काम है वो क्या करते हो? दूध 2-3 टाइम दिखा दें। 3 टाइम दिखा देते हो? दूध है तो दिखाना में दिक्कत क्या है? अच्छा तो भाई देख लिया भाई, सबसे जो खास बात भाई ने बताई है, जो भी इनका कस्टमर है उसको ये 2 से 3 टाइम दूध खूब आराम से दिखाते हैं। आटे पे तोल के देते हो? हाँ ठीक है। जिसके भैंस जाएंगी ना, पिछली बार गाड़ी गई ना जब अपने 6 भैंस थी तो इसका भैया रहता है 7वें दिन गाड़ी लोड हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उसने 6 दिन लगातार कंडा कराया था उनको। अच्छा 6 दिन लगातार कंडा किया। हाँ ठीक है। तो अभी ये कितने पशु हैं जो फिलहाल हैं यहाँ पे मौके पे? ये 4। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एक और नई वीडियो में आपका हार्टली वेलकम है। जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा भाई, अच्छे और क्वालिटी ऑफ एनिमल्स देखने के लिए मलिक फार्मिंग केयर को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी विजिट बहुत ही स्पेशल डेयरी फार्म पे है। काफ़ी समय पहले भाई की वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर दोबारा आज हम पहुँचे हैं। तो काफ़ी समय बाद मौका मिला है और भाई एकमात्र ऐसा डेयरी फार्म है जो काटे के तौल का दूध देता है। जब भी अपना पशु सेल करता है तो उनका जो दूध होता है वो काटे के तौल का होता है। तो आज हम पहुंचे हैं वीरेंद्र भाई के पास जताई गांव में, जो काफ़ी समय से मुर्रा के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं और साइलेंट वे में काम करते हैं भाई जी। तो आज उनका पशुधन दिखाएंगे, उनके फार्म का, और काफ़ी शानदार पशुधन भाई अपने फार्म पे रखते हैं बस। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, भाई से मिलते हैं और ब्रीफ में चलते हैं। भाई जी नमस्कार। राम राम डॉक्टर साहब, कैसे हो? ठीक ठाक। सबसे पहले को राम राम। अपने डेयरी फार्म का नाम बताइए। श्री साईं डेयरी फार्म। श्री साईं डेयरी फार्म। लुक भी आपने वैसा ही रखा हुआ है। कर ले टाइम पास डॉक्टर साहब। चलो अच्छी बात है भाई, अपनी आस्था की बात है सारी। हाँ। तो अपने पास कैसा पशुधन रहता भाई जी? डॉक्टर साहब कोशिश तो करो है बढ़िया लेने की, फिर ब्याज कम है। कोई पशु पाल फिलहाल पशु कम है। हाँ, कम। तो मंदा है या तेज है? देखो मंदा तो कह नहीं सकते। अच्छा। हाँ, पशु ऑटोमेटिक कम, ब्याज कम होगा तो पशु महंगा मिलेगा। हाँ, जहाँ पे मतलब वैरायटी कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो तेजी रहेगी। बिल्कुल होगी। तो अमूमन पशु कितने दिन में मिल जाता है एवरेज आपको भाई? घूम फिर के कितना घूमना फिरना पड़ता है? डॉक्टर साहब है न सूत बैठने की बात हो। हाँ। मैंने 3 दिन हांड लिया ना पाओ, अरे 1 दिन में उसके 2 भी मिल जाए। एवरेज कहाँ से स्टार्ट होती है अपने पशु की? एवरेज तो है पशु की क्वालिटी पे बात है। ठीक है। हाँ, जैसी क्वालिटी वैसी एवरेज। नहीं, आप कहाँ से कौन सी क्वालिटी को प्रेफर करते हो? कहाँ से स्टार्ट करते हो लेना? 75-80 से स्टार्ट कर देते हो? बढ़िया हो तो नहीं, बढ़िया 75-80 में कहाँ से मिलेगी? तो जैसा माल है ना उसी कीमत है। चल, तो कितने पशुधन आज सेल के लिए? सेल के लिए तो है ये लगभग सेल हो ही रहे हैं। सेल हो जाते हैं। हाँ। तो आते ही सेल हो जाते हैं ना। थोड़ा दूध हो जो रूटीन में जिसका पहले पशु जा रही है ना, हाँ, वो बंदा तो ले जा। ठीक है। और नया बंदा है ना, उसने तो फिर दूध तैयार हो ना उसे पे दिया तभी बिकता है। तो लोड का भी काम करते हो, गाड़ी वगैरह का? हाँ कर ले। हाँ। तो कितनी गाड़ियाँ चली जाती हैं अपने यहाँ से? ना इतनी गणी तो कोनी, फिर नु है काम चल जाए। अच्छा। तो कहाँ महाराष्ट्र में भी भेजते हो? आंध्रा? हाँ, महाराष्ट्र आंध्रा हर जगह। हाँ चलो अच्छी बात है। चलो हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं भाई आपका काम ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, तो अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी जो काम है वो क्या करते हो? दूध 2-3 टाइम दिखा दें। 3 टाइम दिखा देते हो? दूध है तो दिखाना में दिक्कत क्या है? अच्छा। तो भाई देख लिया भाई, सबसे जो खास बात भाई ने बताई है, जो भी इनका कस्टमर है उसको ये 2 से 3 टाइम दूध खूब आराम से दिखाते हैं। आटे पे तोल के देते हो? हाँ ठीक है। जिसके भैंस जाएंगी ना, पिछली बार गाड़ी गई ना जब अपने 6 भैंस थी तो इसका भैया रहता है 7वें दिन गाड़ी लोड हुई थी। अच्छा। तो उसने 6 दिन लगातार कंडा कराया था उनको। अच्छा 6 दिन लगातार कंडा किया। हाँ ठीक है। तो अभी ये कितने पशु हैं जो फिलहाल हैं यहाँ पे मौके पे? ये 4 बार है, बाकी अंदर है। हाँ। तो वो सेल हो गए सारे? हाँ सब गाड़ी। ठीक है। तो एक की बारीकी से छत्तीसगढ़ जा रहा है लोग। ठीक है, बारीकी से डिटेल बताइए। पहले नंबर पे है इसका दूसरा ब्याज है डॉक्टर साहब। सेकंड टाइमर है। हाँ चलो पुरानो हट बस। और दूध डॉक्टर साहब 13 किलो। 13 किलो। हाँ। कितने दिन की ब्याई होगी? आज 6ठा दिन। नीचे काफ कटड़ा।
हाँ। किस एवरेज में गई है ये सारी? एवरेज है ना 1.5 लाख से लेके 180, 1.5 से 180 के बीच की गई है। तो ये देखिए भाई सेकंड टाइमर और 145 नीचे मेल काफ है, 145 से 180। सेकंड टाइमर है, मेल काफ है और दूध इसमें 12 से 13 किलो फिलहाल। कांडे का 13 कांडे का। और कितने दिन की ब्याई होगी है? आज छठा दिन, छठे दिन की ब्याई, 13 किलो दूध। और जो भाई ने पुट्ठा बताया है वो 145 से 180 के बीच का पुट्ठा है हर भैंस का। बहुत शानदार पोजीशन है भाई। आप देखिए छोटा और रिंग शिंग है, पतली गर्दन है, हाइट और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। और नीचे से आप अडर की पोजीशन देखिए बहुत शानदार है। ये देखिए दोहरा और मुठिया थाना है बिल्कुल। और भाई 13 किलो दूध 6 दिन की ब्याई में, भाई बहुत अच्छा दूध है। कितने की उम्मीद करते हो वीरेंद्र भाई आगे वहाँ जाके कितना दूध दे देगी? और 18 किलो में पास होगी डॉक्टर साहब। 18 किलो में पास होगी। हाँ। तो ये देखिए वहाँ पे जाकर 18 किलो में पास होगी। और ये देखिए भाई बहुत शानदार है। खोल कर चला कर दिखाओगे? अखबार में क्या खतर बढ़ रहा है, अपना काम हो करो भाई। ये देखिए भाई एक चीज मैं वीरेंद्र भाई आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ी सी। हाँ। जैसे और भी मैंने जगह से देखा है, बोलते भी वहां जाकर 18 किलो में पास होगी, तो इसका क्या सिस्टम रहता है? थोड़ा अपना भैया जाओगा। अच्छा डॉक्टर साहब देखो वो तो ली है इनमें। हाँ, लेकिन थोड़ी संतुष्टि जरूरी हो, संतुष्टि जरूरी है, फालतू रह जाएगा। ठीक है। ये देखिए भाई बहुत शानदार भैंस है भाई, हाइट वेट की काफी अच्छी की है। कई व्यापारी तो गेट तक बाहर गई तो बात भूल जाए। अच्छा। मेरी अगले की डेयरी तक की जिम्मेवारी। ठीक है। तो भाई ने कहा भाई जहाँ पे जाएंगी वहाँ की डेयरी तक की जिम्मेवारी भाई की है। और दूध इसकी जो है 18 किलो तक की कैपेसिटी है भाई वहाँ की। ठीक है जी, बांध दीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे वीरेंद्र भाई ये 4 दांत है डॉक्टर साहब। 4 दांत है। हाँ। फर्स्ट टाइमर है या सेकंड है? फर्स्ट टाइमर है। 12 किलो दूध कंडे का। 12 किलो। कितने दिन की ब्याई होगी? ब्याई आज डॉक्टर साहब 5 दिन की होगी। थोड़ा 5-7 जमीन है। अच्छा। ये खोल के दिखाओ भाई। 4 दांत, फर्स्ट टाइमर और 12 किलो दूध तैयार है। नीचे काफ कटड़ी। इसका क्या कुछ सिस्टम है वहाँ पे, मतलब कितने? और ये तो या 15 किलो दे देगी तो भी बहुत है, लेकिन ऊपर देगी। हाँ। बिल्कुल। अगर अभी कच्ची ब्याई में ही 12 किलो दूध है तो कांडे का, तो फिर वहाँ जाकर ज्यादा देगी। देखिए हाइट और लेंथ काफी अच्छी है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत शानदार भाई। अडर की पोजीशन देखिए आप, फर्स्ट टाइमर के हिसाब से बहुत अच्छा भाई। दोहरा और मुठिया थाना है बिल्कुल। और है ना ये भाई 1 घंटा और कोई नहीं मिलेगी। बिल्कुल टाइम दिखा देता हूँ भाई। इस टाइम जो है 5:27। ये देखिए 5:27 का टाइम हुआ है भाई। और 1 घंटा भाई ने भी बताया टाइम और है चवाई के अंदर। तो बाकी थनों पे कोई भैंस नहीं आ रही है भाई। ये देखिए बहुत शानदार जोटी है भाई। 4 दांत, फर्स्ट टाइमर। ठीक है जी। उसके बाद अगले के बारे में डिटेल बताइए। इसमें 15 किलो दूध कांडे का डॉक्टर साहब। ब्यात तो बताओ तो पहला फरम में दूसरा माने के लिए। अच्छा सेकंड टाइमर। सेकंड कितने दिन की ब्याई होगी? है तो फर्स्ट। अच्छा। हाँ ब्याई आज 11 दिन की। 11 दिन की। तो भाई ने ये बताया भी वैसे तो ये फर्स्ट टाइमर है, परंतु उस हिसाब से आप सेकंड टाइमर भी मान सकते हो। और दूध आज इसमें 15 किलो काटेगा। कितने दिन की ब्याई होगी? 11वें दिन की ब्याई में 15 किलो काटेगा दूध तैयार है भाई। बहुत शानदार जोटी है। देखिए छोटा जो बिल्कुल रिंग शिंग है, चेहरे मोरे की बनावट देखिए बहुत शानदार है भाई। और अडर के ऊपर वेंस दिखाऊंगा मैं आपको भाई, जो स्पेशली एक दुधारू पशु को प्रमाणित करते हैं। सब में मिलेंगी वेन, इसके ऊपर और थोड़ी सी और ज्यादा है। हाँ। ये देखिए बहुत शानदार भाई, बिल्कुल मुट्ठी के आकार का थन है। थनों के अंदर स्पेस देखिए बहुत शानदार है। ये देखिए भाई। ठीक है जी। फर्स्ट टाइमर के अंदर 15 किलो दूध और 11 दिन की ब्याई ना? 15 किलो। हाँ 11 दिन की ब्याई ना? 11 दिन की ब्याई, 15 किलो दूध। और इसके नीचे काफ? इसके नीचे कटड़ा है सर। ये शायद ये है, ये मेल काफ है। हाँ। ठीक है। उसके बाद अगली के बारे में बताइए। पानी पियोगी। चौथे नंबर गोरो उसने लाइए भाई। तो सही है यार, पानी है को नहीं प्यानी थी। प्यासी बहुत है वो तो भाई, बहुत देर की पीने लग रही है डॉक्टर साहब। 17 ये देखिए भाई एक और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट और लेंथ की एक मुर्रा का, जो टिपिकल मुर्रा होती थी ना पुराने टाइम की, वो है बेजोड़ में गिना है। और सींग से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए भाई बहुत शानदार
हर एंगल से पीठ की चौड़ाई देखिए आप, बहुत जबरदस्त है भाई, एक नंबर की दार चुवाई है डॉक्टर साहब। डिटेल बताइए वीरेंद्र भाई। इसमें ये 17 किलो दूध कांडे का। कितने दिन की ब्याई होगी? आज 12वां दिन है। 12 दिन की ब्याई, 17 किलो काटेगा दूध। और ब्यात तीसरे ब्यात में है भाई। पिछली बार 21 किलो दूध था डॉक्टर साहब, अपना ही करता गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ पिछली बार 21 किलो दूध तोल गया सेकंड टाइम में। हाँ। अपने ही घर से गई थी। हाँ। तो अब कितने की उम्मीद करते हो डॉक्टर साहब? है नहीं, मान लो उस टाइम ज्यादा गया था, गर्मी का है तो 22 किलो 23 किलो तो कम से कम करना चाहिए। कम से कम करना चाहिए। और भाई हाइट वेट और बॉडी को और अडर के स्ट्रक्चर को देखकर लगता भी है कि 22-23 किलो दूध कोई ज्यादा नहीं है इस भैंस के लिए। ले आओ भाई, बहुत शानदार है भाई। देखिए हाइट लेंथ के मामले में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो ब्रीडिंग के लिए भैंस होती है ना परफेक्ट, वो भैंस है भाई, आइडियल भैंस है। पतली गर्दन है, चमड़ी भी बिल्कुल पतली है। और पीछे से पुराने टाइम में यही भैंस, हाँ बिल्कुल पुराने टाइम में ऐसी टाइप की भैंसें होती थी जो दूध निकालती थी। और चमड़ी देखिए भाई, बिल्कुल पतली चमड़ी की है। और नीचे से अडर का स्ट्रक्चर एक और आ जाए देखिए। और टीथ्स का स्पेस, साइज, हर एंगल से भाई परफेक्ट ब्रीडिंग के लायक भैंस है। नीचे काफ मेल, मेल काफ है भाई। अगर कटड़ी होती तो सोने पे सुहागा हो जाता। कोई भाई अगर ब्रीडिंग के लिए लेना चाहे तो ये भैंस परफेक्ट भैंस है भाई। इससे आने वाले टाइम में अच्छे काफ तैयार किए जा सकते हैं भाई, अच्छा सीमन का चुनाव करके। इसकी मिल्क वेन्स दिखाना चाहूंगा मैं, अब कितनी मोटी है आप देखिए भाई। ये देखिए बहुत मोटी मिल्क वेन है। ये देखिए जो दूध की पाइप होती है ना, वो अभी तक बिल्कुल थनों पे नहीं है भाई, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं। तो कितनी आपने बताया, उम्मीद इतनी है, प्राइस वगैरह बताना चाहोगे? अच्छा, दूध के ऊपर ही? हाँ ठीक है। लेनी है ना, भी मजा होगा। हाँ दूध तोल गया अपना 2 टाइम, उसके बाद तो 4 ही पशु थे फिलहाल ना। और देख अंदर है। अच्छा अंदर वैसे मैं दिखा देता हूँ भाई। अच्छा वीरेंद्र भाई एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो, कोई साथी आपसे संपर्क करना चाहिए। 90-170 पूरा 830। 90-170 पूरा 830। ठीक है, ये भाई का कॉन्टेक्ट, हाँ भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है भाई। आप इस पे संपर्क कर सकते हो जिस भी भाई को पशु चाहिए। ये देखिए भाई ने गाड़ी का लोड तैयार कर रखा है। ठीक है, इसके बारे में बताइए वीरेंद्र भाई। इसका दूसरा ब्यात है डॉक्टर साहब। दूसरा ब्यात, और आज 14 किलो दूध है। 14 किलो दूध है। हाँ। कितने दिन की ब्याई? 9 दिन की। 9 दिन की ब्याई, 14 किलो दूध। ठीक है, 14 यू कांटे का है। हाँ ज्यादा का नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल काटेगा, वो तो मैंने बता ही दिया, काटे के तोल का। इसका दूसरा ब्यात है। दूसरा ब्यात, ठीक है। और इसमें 12 किलो दूध है। 12 किलो दूध। हाँ। कितने दिन की ब्याई? 5वां दिन है। 5वें दिन की ब्याई। हाँ। बहुत शानदार। हाँ। उसके बाद एक और है, यह होगी आज 10 दिन की ब्याई। ठीक है, इसमें 16 किलो दूध है। 16 किलो दूध तैयार है 10 दिन की ब्याई में। हाँ, कांटे का। और ब्यात डॉक्टर साहब पीछे तो बताओ थे दूसरा, फिर उसका है तीसरा, वह भी क्यों मोल लेके आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने ही घर पे आई है। और चलो ये देखिए, वो दूसरे से तीसरे ब्यात की है। और 16 किलो काटा ना, पता ना? हाँ 16 किलो काटे के दूध का तैयार है। हाँ। तो भाई जिस भाई को जो बाहर बैठे हैं महाराष्ट्र MP से, भाई उनको गाड़ी मंगवानी है तो वो भाई से संपर्क कर सकते हैं भाई। एक बार इसके बारे में बताइए। इसका तीसरा ब्यात है। तीसरे ब्यात में है। हाँ। दूध 16 किलो। कितने दिन की ब्याई होगी? यह होगी 11 दिन की। 11 दिन की ब्याई, ठंडे का। ठीक है। हाँ। और उसके बाद एक और ये नगीना, शानदार नगीना भाई के पास। ये अपनी घराड़ी है, इसने बेचा कौन? ये घर के लिए जोटी है, नॉट फॉर सेल है। अच्छा, क्या डिटेल है वीरेंद्र भाई? बार डिटेल जरूर बता दीजिए। यह होगी डॉक्टर साहब 4.5 महीने की ब्याई। ठीक है, ठीक है। और 10 एक दिन की क्या बनाई है अभी? ठीक है। दूध होगा इसमें 15-15.5 किलो कांडे का। ब्यात घर की और है ना 1 किलो की है। 1 किलो की है, तो घर के लिए रखी हुई स्पेशल। हाँ। ठीक है भाई। और भाई ने एक देशी गौ माता भी रखी हुई है भाई, ये देखिए घर के लिए। तो जो भी साथी भाई वीरेंद्र भाई से संपर्क करना चाहते हो गाड़ी के लोट के लिए, पशुओं के लिए, तो वीरेंद्र भाई ये नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री साईं डेयरी फार्म जताई, जिला भिवानी।